द्वारा नेटौर के गांव उखड़ियों में स्थित प्राथमिक स्कूल का निरीक्षण कर बच्चों से पढ़ाई के संबंध में आवश्यक जानकारी प्राप्त की और बच्चों को जर्सी वितरित की गयी। गाँव वालों से राशन व अन्य समस्याओं के संबंध में भी पूछताछ की गयी। पुलिस अधीक्षक द्वारा सराहनीय कार्य, जनता में हर्षोल्लास का माहौल। जिला बिजनौर रिजर्व पुलिस लाइन के परेड ग्राउंड के धर्मवीर सिंह पुलिस अधीक्षक द्वारा जनपद के समस्त ग्राम चौकीदार को डंडा व स्वेटर सर्किल बार वितरित किए गए। चौकीदारों को आपने स्वेटर और लाठी बांटी, क्या मकसद है, क्या जनपद में करीब 750 ग्राम प्रहरी है, तो सर्किलवार ग्राम प्रहरी को बुलाया गया है। उनको पुलिस के दायित्वों कर्तव्यों के बारे में ब्रीफ किया गया है और जो शासन की तरफ से पैसा आया हुआ था तो उसमें इनको लाठी और स्वेटर इसका वितरण किया गया और इनको इनके दायित्व कर्तव्य से अवगत कराया गया। पुलिस विभाग के अविभाज्य अंग है और इनका स्थान कहीं भी बीट कांस्टेबल या हल्का प्रभारी से कम नहीं है। इन्होंने आज काफ़ी अपने आप में आत्मगौरव का अधिवक्ताओं का धरना प्रदर्शन। सिद्धार्थनगर जिले के डुमरियागंज थाना क्षेत्र के सेमरी गांव में बीते एक सप्ताह पहले अधिवक्ता पुत्र का शव मिलने के बाद पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई न करने के मामले को अधिवक्ताओं ने डुमरियागंज तहसील में धरना प्रदर्शन का विरोध जताया। ये रंजिश बस हुई है क्योंकि पहले झगड़ा हुआ था। उसके बाद ये क्या नाम है, हमारे लड़के को 151 में एक पक्ष से चालान किया जाता है, दूसरे पक्ष को छोड़ दिया जाता है, जबकि शांत भंग ना हो इसलिए ये 151 का चालान किया जाता है। उनको छोड़ दिया गया शांत भंग करने के लिए। हमारे बच्चे को गिरफ्तार करके हम उनको जमानत पे दिए 2 तारीख को। उसके बाद फिर NCR हमारे दूसरे लड़के के विरुद्ध लिखाया जा रहा है। NCR में 323, 504, 507 घटना दिखाई जा रही है 4 तारीख की, और जबकि 4 तारीख को कुछ हुआ ही नहीं। जो कुछ हुआ पहली तारीख को 1 नवंबर को ही हुआ। अच्छा, आपके द्वारा कहा गया है कि मतलब जो है आप अपने बच्चों को और खुद घर पे नहीं रहते हैं। हाँ। मामला क्या है? मामला यह है कि पूरे जो थे मुलजमान जो नेम्ड हैं इन सबको छोड़ दिया गया है। गिरफ्तार किया गया कि नहीं किया गया ये भी नहीं हम लोगों को सही पता है, क्योंकि ये लोग सब अंदरूनी बात किए हैं और एक पक्षीय सबूत इकट्ठा की जा रही है। हमारे पीड़ित परिवार से किसी का कोई एविडेंस कभी नहीं लेने की कोशिश किया, न गए, न मौका वारदात पे फोटोग्राफी भी की, न कुछ। तो हम चाहते हैं CBI जांच। और मैं भटक रहा हूँ दर 70 वर्ष का बुढ़ा दर भटक रहा हूँ। सभी जितने अधिकारी वर्ग है सबको हमने दे दिया दर। अच्छा, आपके द्वारा ये भी कहा गया है कि हम लोग घर पे नहीं रहते हैं। हाँ। घर पे क्या वजह है कि आप लोग घर पे नहीं रहते हैं? बस नहीं है कि कभी भी ये लोग खुलेआम है, मनबड़ हैं और बड़े घर जानलेवा कभी भी हो सकता है। बागपुर में सपा ने फूका शिक्षा मंत्री का पुतला। बागपुर में कृषि कानूनों के समर्थन में कुछ किसानों के साथ दिल्ली गए उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे के विरुद्ध में समाजवादी पार्टी मुलायम यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद यादव के नेतृत्व में आज पेरिया चौराहे बागपुर में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ शिक्षा मंत्री का पुतला फूंक डाला। आज हमने उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे जी का पुतला दहन किया है। अरविंद पांडे उत्तराखंड के किसानों को भड़काने का काम कर रहे हैं और कुछ अपने चाहतों को ले जाके, परिवार के लोगों को पगड़ी बांध के ले जाके अपने आकाओं को खुश करने के लिए दिल्ली ले गए हैं, जो इससे साबित हो गया है कि अरविंद पांडे पूर्ण रूप से किसान विरोधी हैं और इसलिए इनका पुतला दहन किया गया है। साथ ही हम आपको बताना चाहते हैं पूरी विधानसभा के दरपुर के साथ साथ पूरे प्रदेश में अरविंद पांडे जी का विरोध हो रहा है और आने वाले समय में अरविंद पांडे जी ने जो किसानों के साथ बदतमीजी एक तरह से की गई है और उनका जो दुरुपयोग किया जा रहा है उनकी सजा दी जाएगी। और आने वाले चुनाव में अरविंद पांडे जी को जिस भाजपा ने आज तक विधायक से लेकर मंत्री बना के खड़ा किया था वो इनको खत्म करने का कार्य करेंगे। पत्रकारों ने चीनी मिल के प्रधान प्रबंधक का पुतला फूंका। बागपुर में एक तरफ शुगर फैक्ट्री बागपुर घोर कर्ज के संकट से जूझ रही है, जिससे किसानों को समय पर पैसा नहीं मिल पा रहा है। बावजूद उसकी शुगर फैक्ट्री मिल प्रधान प्रबंधक व्यर्थ के कार्यों में हजारों रुपए शुगर फैक्ट्री का पैसा खर्च करते नजर आ रहे हैं, जिसके विरुद्ध में बागपुर के पत्रकार गणों ने शुगर फैक्ट्री के प्रधान प्रबंधक का पुतला आग के हवाले किया। सीतापुर सरकारी ऑफिस में पोस्टमास्टर के आदेशों पर हो रही धन उगाही। डिस्ट्रिक्ट में तहसील चौराहे पर बड़े डाकखाने में पोस्टमास्टर के पद पर तैनात
कॉलोनी में खुलेआम आधार से हो रही लूट जनता से 200 से 150 का 100 रुपए ले जा रहे हैं, जिसको जिस प्रकार से ठग सके सरकारी दफ्तर में प्राइवेट आदमी आधार सत्यम के द्वारा बनवाए जा रहे हैं। मैं अपना आधार में फ़ोन नंबर अपडेट करवाने के लिए डाकखाने गया, तो वहाँ एक सत्यम नाम का लड़का बैठा था। उसने हमसे बताया कि 150 रुपये पड़ेंगे। मैंने कहा नहीं भैया, आपकी दीवार पर यहाँ लिखा हुआ 50 रुपये पड़ते हैं। उसने कहा नहीं, हो नहीं पाएगा। फिर उसने कर तो दिया 50 रुपये, लेकिन मेरा फॉर्म सबमिट नहीं किया गया। मैंने जब कहा कि मैं आपका वीडियो बनाऊंगा, तो उसने सबमिट कर दिया। फिर इसके बाद कहा कि जाओ, लास्ट फाइनल सबमिट नहीं किया। फिर उसमें से एक अधिकारी कोई आया डाकघर से, तो उसने कहा कि भैया क्यों दर्द बना रहे हैं, वीडियो क्यों बना रहे हैं। हमने कहा नहीं भैया, मेरा फॉर्म सबमिट होना चाहिए था। उसने सबमिट कर दिया। ये सारी धन उगाही पोस्ट ऑफिस मिस्रिक में हो रही। हाँ, मिस्रिक में हो रही। जो पोस्ट मास्टर सुरेश कुमार मौर्य द्वारा प्राइवेट कर्मचारी सत्यम द्वारा ये धन। डीपीआरओ प्रयागराज व उनके कर्मचारियों की गिरफ्तारी तथा अधिवक्ताओं के लंबित समस्याओं को लेकर यूथ लॉयर्स एसोसिएशन ने किया जिला अधिकारी का घेरा, दिया ज्ञापन। अधिवक्ता एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अधिवक्ता एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अधिवक्ता एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। विगत 20 नवंबर को हमारे अधिवक्ता साथी विभूति नारायण मिश्र के ऊपर विकास भवन में डीपीआरओ व उनके कर्मचारी द्वारा जो मारपीट की गई, उसकी एफआईआर करनगंज थाने में दर्ज है। लेकिन आज तक पुलिस द्वारा डीपीआरओ को ना तो मुलजिम बनाया गया, ना तो कोई कार्रवाई की गई। हम आपके माध्यम से, जिलाधिकारी के माध्यम से मांग करते हैं कि डीपीआरओ को तुरंत निलंबित कराया जाए। उनके संबंधित जो कर्मचारी मारपीट किए थे, जो मुकदमे में वांछित हैं, उनको तत्काल निलंबित कर जेल भेजा जाए। यदि हमारी मांगें नहीं मानी गई तो 2 दिन बाद, 48 घंटे के बाद हम लोग अनवरत आंदोलन करने को बाध्य होंगे। धोखाधड़ी कर संपत्ति अर्जित करने वाले अंतर प्रांतीय गिरोह का भंडाफोड़। जिला गाजियाबाद में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के दौरान चिपियाना फाटक की ओर लगभग 100 कदम की दूरी पर चेकिंग के दौरान भर्ती में फर्जी भाड़ा कारोबार में लिप्त 5 अभियुक्त को राजनारायण, प्रताप सिंह आदि 5 को गिरफ्तार किया गया। 5 लोग गिरफ्तार किए हैं, जिनसे भारी मात्रा में मार्कशीट और काफी सामान बरामद हुआ। कौन है ये 5 और किस तरीके से ये गिरोह चलाए? थाना कोतवाली पुलिस गाजियाबाद ओसीओ फर्स्ट के नेतृत्व जो क्राइम टीम गठित की गई थी, उसके द्वारा एक पेपर सॉल्विंग गैंग को गिरफ्तार किया गया है। इसमें हमने 5 लोग को भी गिरफ्तार किया है, जिनके नाम, एक का नाम राजनारायण है, उर्फ जूडी कहते हैं इसको, जो पेपर सॉल्विंग का जो मेन मास्टर माइंड था, जो सॉल्वर था, वो था। साथ ही साथ इसमें राजदीप है, कुलदीप, राहुल और सुरेंद्र, ये 5 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं। जिनमें से जो सुरेंद्र नाम का व्यक्ति है, ये लोगों की फोटो मिक्स करके आधार कार्ड क्रिएट करके एक फर्जी आधार कार्ड क्रिएट करता था, ताकि एग्जामिनेशन सेंटर में अगर इन्विजिलेटर उस कैंडिडेट को चेक करें तो उसकी फोटो हूबहू जो ओरिजिनल कैंडिडेट है, वो सॉल्वर की फोटो से मिलती जुलती नजर आए। इसमें हमारे पास कुछ मार्कशीट्स हैं, आधार कार्ड्स हैं, प्रिंटर, लैपटॉप्स, मोबाइल, ये सारी चीजें बरामद हुई हैं, जिसके थ्रू ये लोग एक ये पूरा रैकेट चलाते थे। किस तरीके से ये अपने शिकार को तलाश करते थे? गांव देहात में भी आप बता रहे थे कि वहाँ इनका ठिकाना होता था, ये टारगेट करते थे, वो कैसे करते थे? इसमें जो अभियुक्त राजदीप, कुलदीप और राहुल नाम के जो व्यक्ति हैं, ये बेसिकली कैंडिडेट्स लाने का काम करते थे। ये अलग अलग गांव देहात में अपने कॉन्टैक्ट्स और नोन पर्सन के थ्रू ऐसे लोगों को कॉन्टैक्ट करते थे जिनको इस एग्जाम को क्लियर करने की जरूरत है या नीड है, क्योंकि सरकारी एग्जाम है। गाँव में जो युवा होते हैं उनको ऑलरेडी इन सब चीजों को बहुत क्रेज होता है, तो उन्होंने ऐसे लोगों को कांटेक्ट करके अलग अलग पार्टीज के साथ बात करके उसके एवज में ये लोग सॉल्वर्स बैठाते थे और उनके लिए एग्जाम क्लियर कराते थे। बेसिकली ज्यादातर ये वैसे एग्जाम जैसे दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल्स के एग्जाम हो गए या फिर रेलवे के क्लर्क के एग्जाम हो गए, इस तरह के एग्जाम में सॉल्वर गैंग बैठाते थे। सर, सॉल्वर गैंग बैठाते थे जैसा आप बता रहे हैं, कितने सॉल्वर इनके पास हैं और क्या कितने क्वालिफाई हैं, या और किस जगह इनकी सेटिंग होती थी जिस तरीके से ये सॉल्व करते थे और लोगों को नौकरी का झांसा भी देते थे, नौकरी में पहुंचाने की बात कही गई है? तो वो कौन लोग हैं, किन से, कहीं बड़े तार तो नहीं जुड़े हुए इनसे? देखिए, अभी ये सारा पूछताछ और हमारी आगे की जो विवेचना है उसमें क्लियर होगा। इसमें जो हमारा मुख्य अभियुक्त है राजनारायण प्रताप सिंह, ये ऑलरेडी आगरा से भी वांछित चल रहा था और इसके खिलाफ वहाँ पे मुकदमे लिखे हुए थे, और जो कुछ इसके सॉल्वर गैंग के कुछ लोग थे वो आगरा पुलिस द्वारा पूर्व में गिरफ्तार करके जेल भेजे जा चुके हैं।
अभी आगे जो हमारी विवेचना है उसमें देखेंगे कि किन किन लोगों के एवज में इन्होंने एग्जाम लिखा है और किस किस को इन्होंने फर्जी तरीके से एग्जाम क्लियर करना है। सर अब तक इन्होंने कितने की ठगी कर दी है, कितने लोगों को ये शिकार बना चुके हैं? देखिए, ठगी का जो एग्जैक्ट अमाउंट है वो तो बताना उचित नहीं होगा, लेकिन फिलहाल ये कह सकते हैं कि इन्होंने काफी लोगों के लिए एग्जाम निकाला और भारी मात्रा में लोगों से पैसे लेकर के ये सॉल्विंग गैंग ये लोग चलाते थे। सर क्या कोई किसी सेना या किसी अन्य जगह का कोई अधिकारी भी इनसे जुड़ा हुआ है? अभी नाम ऐसे हम मतलब तस्दीक नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ऐसा सुनने में है और ऐसा पूछताछ में से किया। बीच बाजार पति पत्नी का हाई वोल्टेज ड्रामा, पति के किसी दूसरी महिला से अफेयर का पत्नी को शक। बीच बाजार छोटे बच्चे के साथ पति पत्नी को मनाने के मिन्नतें करती रही पत्नी। कन्नौज के विशुनगढ़ कस्बे में बीच बाजार हाई वोल्टेज ड्रामे में लगी भीड़।